तो ऐसा है कि दिस वीडियो इज फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड कमिंग क्वाइट लेट, बट इट हैपेंस। जल्दी आ भी जाती तो कौन सा पाकिस्तान का कर्जा उतर जाना था। सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यूर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। तो सिंध का टूर कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे और वापसी पे हमने नौशेरो फरोज में आफ्ताब भाई के गांव न्यू जतोई में थोड़ा और वक्त गुजारने का फैसला किया। एंड दिस इज द लास्ट डे बिफोर वी डिपार्टेड फॉर लाहौर। आफ्ताब भाई वापसी जाने का उससे हमारा कुछ खास दिल है नहीं। थैंक्स टू यू फॉर सच वंडरफुल टाइम एंड कंपनी, लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी, वो कहते हैं ना, रेगुलर विजिटर रहेंगे हम हर साल विंटर्स में। We had best of the time and best of the company. इंशाल्लाह। और आज सुबह सबसे पहले नाश्ते पे वी जॉइंड शाहनवाज जतोई, द नेफ्यू ऑफ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब। शाहनवाज भाई बड़े ज़बरदस्त इंसान है और हमारी 4x4 SUVs और ओवरलैंड सब्जेक्ट और इंटरेस्ट के ऊपर मज़े की गपशप लगती रही। और इसके बाद वी वेंट टू मीट आकिब खान जतोई साहब एट हिज प्लेस। और ये एक खुशकिस्मत इत्तेफाक हो गया कि जाने से पहले हमारी आकिब साहब से मुलाकात हो गई और वो भी न्यू जतोई एक ही दिन के लिए आ रहे थे। मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना था और उनके विजन से बनी हुई बहुत सी चीज़ें भी देख चुका था, तो ये मज़ीद बेहतर हो गया कि वो सब्जेक्ट्स उनके साथ लाइव डिस्कस करने का मौका मिल गया। और फिर इसके बाद वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स मोरो गेम रिजर्व, विच अगेन इज़ आकिब साहब्स प्रोजेक्ट and is as favorite to me as the best part of Sindh tour. यहाँ से वो वाला फ्लेवर और वो बात शुरू हो जाती है जिसके लिए मैं समझे कि दीवाना हो गया था और इसी के लिए हम वापस आए थे। ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो ग्रीन लैंड्स चल रही है वो आपने पहले भी व्लॉग में इसके एरियल शॉट्स देखे होंगे। आज का सारा दिन इस जगह पे स्पेंड करना, बेसिकली इस जगह को आराम से तसल्ली से सेलिब्रेट और एंजॉय करना है। तो हम जाएंगे मल्टीपल स्पॉट्स पे और इस टाइम पे सनलाइट थोड़ी सी ब्राइट है, तो ये इस ग्रीन लैंड के अंदर उतरना शाम के लिए इसको बचा के रखते हैं। देन फिर आगे मल्टीपल नज़ारे आएंगे इस रिजर्व में, टोटल नेचर, टोटल रॉक। तो फिर आते हैं इस बात पे कि ये जगह इतनी पसंद आई क्यों। Simply because it takes me into my ideal zone. I am obsessed about land, nature, simple and raw things of life. मेरी ज़िंदगी में लग्जरी का हसूल इतना आसान है कि 2 लफ्ज़ों में बयान हो जाता है। Nothing irrelevant. बस अच्छा मौसम, अच्छी कंपनी, अच्छा सामान और मेरा आइडियल जोन, ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं माहौल बनाने के लिए। अच्छे सामान को अगर आप समझ नहीं पाए तो उसमें भी लैंड क्रूज़र से ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि नेचर की इन खूबसूरत आवाज़ों में सिर्फ एक ही और आवाज़ है जो बर्दाश्त हो सकती है, और वो है तगड़े डीजल इंजन। क्योंकि किसी अजीम आदमी ने कहा था कि आज भी इस बात पर कोई डिबेट नहीं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और अफजल सवारी घोड़ा है, बट नेक्स्ट इन लाइन टू दैट गॉड मेड गिफ्ट इज लैंड क्रूज़र्स, SUVs, ऑफ रोड मशीन्स। बहुत पसंद आई यार मुझे उसकी ये बात। द मोस्ट क्रिज्मेटिक साइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इज अ मैन राइडिंग हिज जीप। वाह क्या बात है, दिल वाले ही समझ सकते हैं ये बातें। और मैं भी यहाँ दिल वालों की तरह ही क्रूज एंड क्रॉल करते हुए मशीन्स और नेचर का ब्लेंड एंजॉय कर रहा था। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इंस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एक दफ़ा किसी ने मुझे कमेंट कोट किया, मेरी किसी वीडियो पे आया था कि अब्दुल वहाब जस्ट ग्लोरीफाइज एवरीथिंग फॉर नो रीज़न। तो मेरी जान, बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब्दुल वहाब actually tries to live his day to the best and fullest. He loves doing what he does and believes to bring out the happiness out of given availabilities. क्योंकि अगर आप आज खुश नहीं हो सकते तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो कसूर ग्लोरिफिकेशन का नहीं है, खुश होने का। खुशियाँ थोड़ी सी आसान कर लें तो ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। दिल के मौसम अच्छे हों तो सब मौसम अच्छे लगते हैं। और अब अगर किसी ने मुझे ये कहा कि वाह भाई आपकी ज़िंदगी तो बहुत आइडियल है, इसलिए आप ऐसी बातें कर सकते हैं, तो मैं तुम पे या तो ऑफेंड करने का पर्चा दूंगा या फिर तुम्हें फ्री काउंसलिंग सेशन, क्योंकि माई स्टोरी वॉज नॉट अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल।
बड़ा मज़े का इनकाउंटर था। 12 सिंह का बिल्कुल हेड ऑन खड़ा था ट्रैक के दरमियान, और हम पहले गियर में हल्के से आरपीएम पे करीब आते गए। जूम करके इतना क्लियर व्यू तो उसका नहीं दिया जा सकता था, यहाँ से वो बिल्कुल इस पॉइंट से ऊपर चढ़ा है। इधर से तो अभी ऐसा है कि दोपहर का टाइम था, सनलाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग आ गए थे फिर कैंप पे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया, ब्रेक ले ली, चाय शाय पी, ज़रा रिलैक्स किया। मौसम बहुत प्लेजेंट है। जब आप शेड में है, डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज नहीं है, तो बड़ा प्लेजेंट मौसम है। दोपहर को ब्राइट सनलाइट थोड़ी सी आपको पता है कि चुभती है। तो ये वो कैंप है जहाँ पे उस दिन भी हमने टाइम स्पेंड किया था। इतने खूबसूरत रिजर्व में बीच में ये बना हुआ है, एक आइडियल स्पॉट है। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी एट दिस प्लेस, एंड देन इसके दरमियान में ये वाला माहौल पूरा जो है ना वो काम बना देता है। अब ये प्लान है, जो इस जगह पे दोबारा वापस आने का मकसद ये था कि ये दिल को लगी थी, एंड दैट हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ सिंध। समटाइम्स ऐसे होता है, कोई चीज़ वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, रियल में इतनी नहीं होती। समटाइम वीडियो में नहीं लग रही होती लेकिन रियल में बहुत होती है। अब आई डोंट नो कि ये सारी वीडियो किस तरह से पिछली और ये वाली कंपोज होगी, क्या बनेगा, लेकिन टू आवर एक्सपीरियंस ये वाला जो पार्ट था दी बेस्ट था। तो इसको दोबारा से जो कवर करना है उसमें बेहतर तरीके से शूट करना नहीं है। अभी तो शूट करेंगे, देखते हैं क्या निकलता नहीं निकलता। इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है और डिटेल में ख़ुद एंजॉय करना है। पहले ओपन टॉप सफारी पे आए थे तो अभी सनलाइट ज़्यादा थी, वो वाला फिर करने का फ़ायदा नहीं था। लेकिन HZ की मुझे बहुत ज़्यादा वो थी क्यूरियोसिटी कि यार इसको जो इधर ऑफ रोड ट्रैक्स पे और वो अफ्रीका वाली जो ये फील दे रहा था ना, सामने से वो 4 आंखें, कॉर्ड लाइट्स, एंड बेस्ट ऑफ द कॉम्बो 80 HZ मैनुअल, आइडियल, गुड डे, ट्रेन मज़े किया है, खामोशी है, सुकून है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे वो नहीं है, अननेसेसरी एलिमेंट। तो ऑल गुड। बाकी ये लांदी का जो सेंट्रल सेटअप है, मैं एक मज़े की चीज़ थी जो पहले आपको नहीं दिखाई शायद ना, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जिस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में आपको बर्ड्स दिखाए थे एक मोर्चे में जाके, इसी तरह यहाँ पे थ्रू आउट दिस रिजर्व डिफरेंट स्पॉट्स बने हैं हंटिंग के लिए, जहाँ से हंट करने के लिए बेहतर पोजीशंस आती होंगी। इसी तरह एक इमीडिएट टू दिस कैंप एक छोटा सा मोर्चा बना है। अब ये जो हंटिंग करते हैं वही ज़्यादा बेहतर इस एरिया को समझते होंगे कि ये देखने के लिए ज़्यादा बेहतर है या हंट करने के लिए। अब यार ये छोटी छोटी चीज़ें, ये पत्तों पे चलना, ये आवाज़ें, ये खामोशी, ये सब कुछ बड़ा कीमती है। So you just sit here और यहाँ से आप सामने से व्यू करते हैं। नॉट ओनली व्यू, आप यहाँ से गन पॉइंट करके एम कर सकते हैं, जानवर यहाँ से नज़र आएंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया और वाइल्ड लाइफ ठीक ठाक है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास है तकरीबन सनसेट से पहले 2-2.5 घंटे, और उस 2-2.5 घंटे में भी यहाँ पे इतने ट्रैक्स है, इतना कुछ है करने को कि क्या क्या करें, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। बट जितना हम इस टाइम में कर सकेंगे करेंगे। उसके बाद जो बेस्ट स्पॉट है, जिस स्पॉट की वजह से वापस आए हैं, वहाँ पे बैठ के कैंप करेंगे, थोड़ी देर सनसेट एंजॉय करेंगे और रात सुकून करेंगे। अफ्रीका बना हुआ है जी, बना हुआ है ना, काफ़ी वाइड है।
पूरा ये मुझे लग रहा है कोई लैंड क्रूजर की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम। मैं 20 दिन से क्रूजर लगा हुआ हूँ। ठीक है यार। और ये वो अंदर वाला कैंप का सेटअप है जहाँ पे उस दिन हम बैठे थे। बॉनफायर यहाँ चलता है। टोटली सारा कुछ ना वो सिंपल ऑर्गेनिक नेचुरल कंस्ट्रक्शन और चारों तरफ ग्रीनरी, खामोशी और जानवरों की इतनी आवाज़ें। ये वो बर्ड्स की, जो बर्ड्स को समझते हैं जानते हैं वो तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि फ़लानी कौन सी है ना, वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन कौन सा बर्ड आवाज़ दे रहा है। कभी तीतर, कभी सुरखाब, कभी वो फाख्ते। मुझे ना ये 80 ने बहुत एक्साइट किया हुआ है। तो आप इसकी ये देखें ज़रा, ये होती है ना जिसको हम कहते हैं सैंड इन ट्रेवलर्स बूट। वंस इट गोज इन नेवर कम्स आउट, एंड दैट इज़ द सैंड इन क्रूजर्स शू। वंस इट गोज इन नेवर कम्स आउट। इस तरह के ड्राइविंग डेज की वजह से मुझे टोयोटा का ये अर्ली 90s का एड याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि मार्केटर ने कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और फील के बाद ये लाइन लिखी होगी, विच इन फैक्ट इज सो ट्रू। आई बिलीव दिस वर्ल्ड इज वाइल्ड एंड फ्री टू रोम इफ यू हैव द राइट राइड। पर लैंड क्रूजर से ऊपर क्या हो सकता है? Owning a Land Cruiser simply brings you the possession of endless possibilities and utilities। और दूसरा ये कि जो लैंड क्रूजर का कल्ट है, इसकी एसोसिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? रीज़न, हम में से कोई शख्स किसी भी एज का हो, इफ़ वी लुक बैक टू आवर अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ एनी एडवेंचर, आपको उस फ्रेम में लैंड क्रूजर ही नजर आएगी। अब वो चाहे नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज हो, कोई मूवी हो, मैगजीन हो, पोस्टर हो, 1960, 70, 80, 90, 2000 किसी का भी हो, यू विल डेफिनेटली स्पॉट अ लैंड क्रूजर। सो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इट इज डायरेक्टली लिंक्ड to the beautiful life of outdoors and adventure, with the dual role of a daily driven machine as well। यार वहाब, जापानी तुझे मिस करेंगे। लेकिन जापानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों का लैंड क्रूजर के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट अडॉप्टर्स ऑफ लैंड क्रूजर, द बिगेस्ट नेशनल लेवल बायर्स एज वेल। और आज भी पाकिस्तान इज अमंग वेरी फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड जहाँ पे अर्लीस्ट लैंड क्रूजर से लेके LC 300 तक सब कुछ प्रैक्टिकल यूज में है। पाकिस्तान के टफेस्ट टेरेन्स के ऊपर आज भी 40 सीरीज कमर्शियल ड्यूटीज चला आ रही है। तो पाकिस्तान की लैंड क्रूजर से मोहब्बत और लैंड क्रूजर की तारीख सब कुछ एक ही जितना पुराना है। और इस सब के बाद पाकिस्तानियों को ये बात समझनी चाहिए कि एक पाकिस्तानी ने एक 40 सीरीज लैंड क्रूजर को उठा के 400 सीरीज कैसे बना दिया। विच इज दिस ब्यूटीफुल वन ऑफ इट्स काइंड FJ कैंपर इन द वर्ल्ड। आज इस वीडियो में इस गाड़ी को दिखाने के बाद अब तक मैं इस चैनल के ऊपर FJ कैंपर को हर तरह के टेरेन में पाकिस्तान में चला के, ट्रेवल करके और इसको यूटिलाइज करके दिखा चुका हूँ, विच इज गुड इनफ टू पास द इक्विवेलेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर अ कैंपर। क्या मड, क्या स्नो, क्या पहाड़, क्या रेत, क्या सैंड, क्या खेत, क्या रोड, सब किया इस गाड़ी पे। कॉन्स्टेंटली 5-5 दिन कैंपिंग की। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उमर भाई की 5 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के रिजल्ट में इतनी सक्सेसफुल इंजीनियरिंग निकली। एंड ऑल ऑफ दिस पैशन इज नाउ कमिंग इनटू बिजनेस with the name of North Campers। और ये ब्रांड आपको 4x4 आउटडोर्स एंड ओवरलैंड लाइफस्टाइल के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट और एसेसरीज प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल
ऑनिंग, रूफ रैक या किचन कैबिनेट से लेके कंप्लीट कैंपर तक आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। नॉर्थ कैंपर के दरवाजे आज से कुछ अर्सा पहले भी खोले जा सकते थे, बट द वेट टू रेट द कॉन्फिडेंस इवन बेटर वाज just to improve the quality of research and development which is practically being tested for last 2 years। और अब इस लेवल के ऊपर we have complete satisfaction to deliver you your desired products and designs। आप अपनी existing SUVs के लिए accessories और designs के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं नॉर्थ कैंपर से रब्ता करके। You can simply visit the page और contact the number given below। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बातें, लेकिन इस वक्त ये टाइम इतना कीमती है कि एक एक नैनो सेकंड जो है ना वो एब्जॉर्ब करने वाला और जीने वाली ज़िंदगी है। आई डोंट केयर कि ये व्लॉग अच्छा बने या ना बने, आई एम सॉरी इफ़ आई साउंड बिट सेल्फिश, लेकिन मैं ये चीज़ें ये जीना छोड़ नहीं सकता। मुझे तो इस टाइम पे ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। एक एक मोमेंट, एक एक नज़ारा और एवरी सिंगल सेकेंड द सनलाइट, जो लाइट चेंज होकर जो ट्रांजिशंस बन रही है, नेचर और ब्लेंड ऑफ क्रूजर्स, मुझे तो अब यही एंजॉय करना है। जब तक डे लाइट है सारा टाइम सिर्फ क्रूजिंग और लैंड, टेरेन, टेमिंग, क्रूजिंग, ये एंजॉय होगा बस। अगर आप जीप रखते हैं या आपके पास जीप है या आप लेना चाहते हैं या ले सकते हैं और आप ये चीज़ें देख के आपको फील नहीं आती, यानी कि आपके अंदर कुछ होता नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी फारिग हो गए आप। ये है वो पॉइंट जिसका सारा मसला चल रहा था। मैं अभी तक जितना ट्रिप कर चुका हूँ इससे ज़्यादा अच्छा स्पॉट पूरे ट्रिप का नहीं मिला। दैट इज़ दी बेस्ट। आप खुद सोचें ना, चारों तरफ फुल वाइड ग्रीनरी, सनसेट का टाइम, गोल्डन आवर, वैरायटी ऑफ साउंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट नायाब परिंदों की आवाज़ें, पानी की लेयर देखें, वो व्यू जो यहाँ से यूँ एक ट्रांजिशन आ रही है, एंड दी स्केच ऑफ द स्काई, द क्लाउड्स, द वे दे जस्ट स्कैटर्ड अराउंड। ये हमारी कैंपिंग साइट है। 80 को खड़ा किया ऐसे, जस्ट लाइक अ लेपर्ड,
और उसकी आंखें देख रही हैं आगे पानी की तरफ। ऊंची जगह पे खड़ा है लेपर्ड, सामने सारा वाइड ओपन टेरेन पड़ा है और यहाँ से आएगा अभी कैंपर और वो पार्क हो जाएगा इस वे में। कैंपर का मुंह यहाँ। आफ्ताब भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो देख लें आप। एक तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड एक आई फील कि यार फॉर्चुनेटली ये सिंध का प्लान बन गया और ये हद एक होगी, फिर वही बात हद होगी, वही सबके साथ हद होगी। नहीं इंशाल्लाह ये आया जी कैंपर। I'm aware of the bonds that were created today. You told me that sure there's a way. The water's so still and my pain has gone away. The air is much cleaner after it rains. Follow my love, the sentence in spring air. Follow the moon to the sun. There's a call for new beginnings here. Let the sorrow of yester disappear. Let your body be new. I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to behold. But I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave what belongs in the past. Road ahead is quite unclear. Let me walk it despite fear. The road stretches over the hills, and I've got many debts to pay. Some are on their own way. My pay is not gold. You can't take anything with you when you go. Is your life fading more than you know? A state of mind is set on fear. The end's uncertain, future's near. Follow the voices from below. Wherever I go, there's a chain. My own shackles drive me insane. Let your body. कॉन्फेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे उमर भाई? मुझे शहजाद याद आ रहा है। वो ये देखता ना लकड़ी, और जो इर्द गिर्द हमने लकड़ियाँ देखी हैं, उसने क्रूजर लेके कहता बॉस आप बैठो और मैं ना आ रहा हूँ, मैं जंगल काट के आया। और सोना भी इधर ही था और उसने सोना भी इधर था। वो कहता है बॉस आप जाओ, मैं रात इधर ही गुजार। मिस कर रहे हैं हम शहजाद को पूरे ट्रिप में मिस किया। अभी मुझे लगता है कि शहजाद भाई के रमज़ान आने लगे ना, शहजाद भाई के घर जाके कोई इफ्तारी करते हैं। आउटडोर्स की लाइफ खाने पीने की इंजॉयमेंट के बगैर इनकम्प्लीट है। वो साथ साथ चलता रहे तो सब कुछ 7 स्टार है। तो माशाल्लाह और काफ़ी मेन्यू और बैकअप्स हैं गाड़ी में। अभी के लिए प्लान ये है कि बर्गर्स बनाते हैं, लेकिन बर्गर बंद एक्सपायर हो गए। तो हम फिर क्योंकि जंगल है मिलिट्री रूल चलेगा, मिलिट्री ग्रेड के बर्गर बनाएंगे, ब्रेड में बना लेते हैं। बर्गर पैटीज चीज़ लगाते हैं, सॉस भी है, कबाब शबाब खलीम सालन चावल सब कुछ गाड़ी में पड़ा है। तो मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। पहले इंस्टेंटली सैंडविचेस लिए हैं चिकन के, कोल्ड सैंडविचेस। अभी आगे ये शैलो फ्राई वाले बर्गर पैटीज बनाते हैं। फ्रूट्स हैं, ये वो देखें, ये जो फ्रूट है भाई कितने का है ये अमरूद है यार, ये अमरूद है, ये दुनिया का सबसे महंगा अमरूद है। देखें आफ्ताब भाई ये बात तो सच है ना, इससे ज़्यादा अमरूद खाने का मज़ा कैसे आ सकता है? कहीं भी नहीं। कीमती तरीन
महंगा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कम कम खाऊं। एक एक पीस 5 लाख। यहाँ जितना चाय ये खा लो। मीम्स बनना शुरू हो मजाक गए। यहाँ नहीं नहीं वो बोल रहा हूँ यहाँ जितना चाय और ज्यादा लुत्फ ले महंगाई का। लुत्फ ले महंगाई का। माशाल्लाह। ये है ना रब्बी अलई रब्बी को मातू का ज़बान। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बन सकती इस माहौल के साथ। और बुर्ज खलीफा में भी बैठ के खाते तो ये मज़ा तो नहीं आ सकता था। बिगेस्ट लग्जरी। आफ्ताब भाई इससे बेहतर स्पॉट मुझे तो सबसे आइडियल स्पॉट इस पूरे रिजर्व में ये लगा। तो आपकी भी मेहरबानी कि आपने ढूंढ के दिया हमें। ये है एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कंप्लीट आउटडोर सिस्टम। स्टोव आ गया शेल्फ पे, ये इसको हम एज अ शेल्फ इसको यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे बोर्ड वगैरह आ जाएगा, और वो बेसन है के साथ साथ कुछ भी वॉश करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच फ्राइज़ ये जाएंगी ऑयल में। इधर एक पैन रखते हैं और बर्गर पैटीज़ निकालते हैं, शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइज़ हो गए, पैटीज़ हो गए, बर्गर सॉस भी है, उसको उसी पैन में थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर बंस के विदाउट विल स्टिच देम इन सैंडविच ब्रेड में बना लेंगे। ये चीज़ के स्लाइसेस आगे, ये हमारे बर्गर पैटीज़ हैं और ये भी खुद ही होममेड ही हैं। सफ़र में क्योंकि ज़रा चिकन इजी रहता है, वैसे तो बनने तो बीफ के चाहिए, लेकिन कैरी करने के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है। ये प्लेट्स आ गई, तो ये आपको पूरा जंगल में बर्गर माहौल। हाँ जी, अब क्या रह गया मुश्ताक, एक ना अंडा फेंट के किसी चीज़ में डालना है जिसमें कबाब को वो करें। सबसे पहले इसमें हम ये बर्गर पैटीज़ कर लेते हैं। तो तेरे को इसका सही हो जाएगा, जल्दी दिख रहा है। बाकी भी डाल देंगे ना अभी। बहुत है बस। कितना को बड़ा उधर इसी में कर लेना। जो है वो तो उतारते हैं, इसको थोड़ा सा फिर टेस्ट कर लेते हैं। फ्राइज़ बन गए उमर भाई, वहाँ पड़े हैं। ये पैटीज़ भी रेडी हैं, ये वाली बन गई हैं। इन्हें हम दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा हल्का ग्रिल करके गर्म कर देंगे। और ये सॉस है जिसने जंगल में मंगल करना है, फ्लेवर यहाँ से उठेगा। और अब हम इन्हें असेंबल करते हैं, साथ साथ फ्राइज़ पकड़ते जाएंगे। उसके बाद फिर चाय के साथ कबाब बना लेंगे। बस इसी में डाल के आग के पास रख
ये इस टाइम स्पेशली दोनों गाड़ियों की लाइट्स का रुख पानी की तरफ की है, क्योंकि आँख जो मंज़र नज़ारा देख रही है ना, तो मैं आपको नहीं समझा सकता। पानी के ऊपर से धुआं निकल रहा है पानी में से, और स्टैंड स्टिल पानी है, एक लेक की तरह का पानी है, पर एक ब्रीज चली जा रही है पानी की लेयर के ऊपर, और वो जैसे हॉट स्प्रिंग में से धुआं निकलता है ना, वो है। इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। पहले तो हम इसको लो लाइट में देख रहे थे, फिर जब गाड़ी की दोनों गाड़ियों की लाइट जला के देखा है थ्रू आउट वहाँ पीछे से एंड तक, माइंड ब्लोइंग। तो जाते जाते आपसे रुखसत लेता हूँ, और जाते जाते हमसे यहाँ से उठा नहीं जा रहा था। खूबसूरत रात चल रही थी और मार्फत की बातें। यहाँ पे मैं मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल साहब को मिस कर रहा था, और इतना मिस कर रहा था कि उमर भाई और आफ्ताब भाई से मैंने कहा कि अगर आज वो जिंदा होते तो यकीनन हमारे दोस्त होते। किसी न किसी इंटरेस्ट के तहत उन तक पहुँच ही जाना था, और एक चीज़ तो कॉमन ज़रूर होनी थी कि वो भी लैंड क्रूज़र चलाते। जो बातें वो लिखते थे वो आज ऐसी ही जगहों पर बैठ के लिखी जा सकती हैं, तो लैंड क्रूज़र ज़रूरी थी।